नमस्कार साथियों। सत्र 2026-27 की निशुल्क पाठ्यपुस्तकों की ऑनलाइन डिमांड का मॉड्यूल लाइव हो गया है। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि निशुल्क पाठ्यपुस्तक की डिमांड कैसे की जाए, जो गलतियां हमसे रह जाती हैं उनको कैसे सुधारा जाए। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम शाला दर्पण लॉगिन करते हैं। उसके बाद योजनाओं टैब पर निशुल्क पाठ्यपुस्तक चूज करते हैं। फिर हम विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन करते हैं। उसके बाद सत्र 2026-27 सेलेक्ट करें। सत्र सेलेक्ट करने के बाद कक्षा ग्रुप चूज करें और शो बुक्स पर क्लिक करें। यहाँ आपके विद्यालय में संचालित पुस्तकें आपको दिखाई देंगी। आपको नीचे जाकर इस ऑप्शन को अपडेट ज़रूर करना है। अपडेट करने के बाद ये किताबें आपकी डिमांड में शो होना प्रारंभ कर देंगी। उसके बाद पुनः आपको ऊपर आना है और यहाँ पर आपको रीसेलेक्ट कर कक्षा ग्रुप 11वीं-12वीं का सिलेक्शन करना है। इस प्रक्रिया में आप कक्षा 11वीं व 12वीं की पुस्तकों को अपडेट करेंगे। यह कार्य संपन्न करने के बाद हम डिमांड की प्रोसेस पर जाएंगे। यदि कोई पुस्तक आपके विद्यालय में संचालित है पर शो नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपने कोई त्रुटि रखी है। वह त्रुटि क्या हो सकती है? जैसे किसी विद्यालय में 2 माध्यम चलते हैं, अंग्रेजी और हिंदी, तो वहाँ पर आपको विद्यालय प्रोफाइल में माध्यम अपडेट करना पड़ेगा। माध्यम अपडेट करने के बाद यदि एक ही माध्यम है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि 2 माध्यम हैं तो आपको प्रत्येक कक्षा का माध्यम अलग से चूज करना होगा। साथ ही कक्षा 11वीं व 12वीं में संचालित विषयों को भी आपको अपडेट करना होगा। उसके बाद ऑटोमेटिक आपके वो पुस्तकें यहाँ शो हो जाएंगी। पुस्तक शो होने के बाद फिर हमें मांग प्रविष्टि के लिए आगे बढ़ना है। निशुल्क पाठ्यपुस्तकों की मांग के लिए आपको निशुल्क पाठ्यपुस्तक मांग सत्र 2026-27 पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि नीचे आपको क्लास ग्रुप का चयन करना है। क्लास ग्रुप चयन करने के बाद शो बुक्स पर जाना है। अब आपको एक पॉपअप विंडो दिखेगी। उस विंडो में यह लिखा है कि आपको कक्षा 6 से 10th तक तृतीय भाषा की पुस्तकों को प्रपत्र 7 में तथा 11वीं-12वीं की पुस्तकों को विद्यार्थीवार जो वैकल्पिक विषय हैं उनका सिलेक्शन करना है। तो अगर यह प्रॉब्लम आपके आ रही है तो आपको एक बार प्रपत्र 7A और प्रपत्र 7 दोनों अपडेट करने चाहिए। अपडेट करने के बाद तब आप यहाँ आएंगे तो आपको पुस्तकें शो हो जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, पुस्तकों के नाम के आगे नामांकन दर्ज है और उसके बाद आप देखेंगे विद्यालय में शेष अवितरित पुस्तकें भी दिख रही हैं। अगर इतनी पुस्तकें आपके यहाँ नहीं हैं अवितरित फिजिकली,
तो कहीं ना कहीं आपने विद्यार्थियों को पुस्तकें नहीं बांटी हैं। विद्यार्थियों को पुस्तकें कैसे बांटनी है, इसके वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। वहाँ से जाकर आप अवश्य देखें कि आपको विद्यार्थियों को ऑनलाइन पुस्तकें कैसे बांटनी है। हालांकि अ, अभी जैसा कि देख पा रहे हैं कि उर्दू और संस्कृत की किताबें ऑटोमेटिक अटैच की हुई हैं, जिससे तृतीय भाषा का नामांकन गलत दिखेगा। ये प्रॉब्लम आगामी दिनों में साला दर्पण टीम इसको सही कर देगी, अन्यथा ये जो डिमांड है वह गलत जनरेट होगी। इससे आप चिंतित ना हो, यह सुधार साला दर्पण टीम कर देगी। अब सुधार होने के बाद आपको क्या करना है कि जो तृतीय भाषा की संख्या जो डालनी है, वो जैसे ऊपर आपको जो नामांकन दिख रहा है किसी अन्य विषय का, वो उस नामांकन से कम या ज़्यादा विद्यार्थियों की संख्या आपको दर्ज नहीं करनी है। आपको आपके यहाँ यदि एक विषय चलती है, एक तृतीय भाषा चलती है, जैसे संस्कृत चलती है, तो संस्कृत में उतना ही नामांकन लिखें जितना कि अन्य विषय का के सामने नामांकन लिखा हुआ है। यदि आपके यहाँ दो भाषाएं चलती हैं, जैसे संस्कृत उर्दू, तो दोनों के नामांकन का टोटल ऊपर दिए गए नामांकन के बराबर ही होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। इस तरह आपको कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, इन सारी कक्षाओं में तृतीय भाषा का नामांकन दर्ज करना होगा। दर्ज करने के बाद फिर आपको नीचे जाके डिमांड लॉक बटन पर क्लिक कर दें। यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई है तो आप इसको तब तक सुधार सकते हैं जब तक कि पीओ विद्यालय लॉक ना कर दे। तो इस तरह आप साला दर्पण के माध्यम से विद्यार्थियों की ऑनलाइन डिमांड जनरेट कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।